मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये क्लास 12th का 7वां चैप्टर होता है केमिस्ट्री का। ये काफी अच्छा खासा यूपी बोर्ड के अंदर, बिहार बोर्ड के अंदर या एमपी बोर्ड के अंदर काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जाम में आने का। तो इसको देखते हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है या अल्कोहल फिनॉल ईथर होता क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्कोहल का परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्कोहल का परिचय। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल इसे हम कहते हैं जब जब एलिफेटिक 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 यानी एल्केन होगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 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 कार्बन परमाणुओं से कार्बन परमाणुओं से परमाणुओं से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 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 हाइड्रॉक्सिल समूह हाइड्रॉक्सिल हाइड्रॉक्सिल समूह ये होता है OH जो होता है, ये हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। क्या जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन से परमाणु से या हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह से होता है होता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल अल्कोहल प्राप्त होता है प्राप्त होता है। जैसे देखो, ये कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वह होता है जो चक्रीय ना हो, यानी ऐसे RX बॉन्ड द्वारा हो। इसे एल्केन भी कहते हैं। ठीक, OH जुड़ जाए और H निकल जाए तो ये क्या कहलाएगा हमारा? अल्कोहल अल्कोहल क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है फिनॉल। फिनॉल जब ऐसा कहते हैं, जब यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखना चाहो तो लिख लो फिनॉल जब एरोमेटिक, ये चक्रीय होता है। एरोमेटिक एरोमेटिक मतलब होता है चक्रीय। एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 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 कार्बन परमाणुओं में या परमाणु से तो परमाणु
से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 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 प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह जिसे कहते हैं, OH समूह से होता है, से होता है, से होता है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। ये कोई आपका चक्रीय वाला है, मान लो ये बेंजीन है। अब देखो सब जगह हाइड्रोजन कार्बन होंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन दर्शाए दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, OH जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पे OH जुड़ जाए तो ये हो जाता है हमारा फिनॉल। क्या हो जाता है? फिनॉल। फिनॉल ये हमारा बेंजीन था। ये C6H6 होता है, ये होता है C6H5OH होता है। आप लोग काउंट भी कर सकते हो, ठीक। ये होता है। और अब ईथर के बारे में जान लेते हैं। ईथर क्या होता है? अरे थोड़ा सा छोटा सा ये भी होता है, देख लेते हैं ईथर क्या होता है। या यहाँ पर देख लें ईथर। आइए देखते हैं। इसे ऐसा कहते हैं जब द्विसंयोजी 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 ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन एटम की दोनों संयोजकताएं 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 कार्बन परमाणुओं के द्वारा पूरी हो, कार्बन परमाणुओं के द्वारा परमाणु परमाणुओं के द्वारा पूरी हो या संयोजित हो, पूरी हो, तो उसे हम ईथर कहते हैं। तो उसे हम ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है उदाहरण में। देखो देखो कोई ऑक्सीजन एटम है, इधर भी वो भी लगा है कार्बन, इधर भी कार्बन लगा है। तो क्या हुआ, ये हमारा ईथर हुआ। जैसे इधर देख लो, इधर भी कोई वो ऑक्सीजन एटम है, इधर भी कोई बेंजीन का समूह लगा है, इधर भी बेंजीन का समूह लगा है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, मतलब कार्बन परमाणु से जो भी बना होगा कार्बन हाइड्रोजन से, वो हमारा ये होगा, ठीक। फिर ये ऐसा भी हो सकता है, जिसे असममित ईथर कहते हैं। ऐसे, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब देख लेते हैं अल्कोहलों का नामकरण। क्या देखते हैं? अल्कोहलों का नामकरण। अल्कोहलों का
नामकरण। इसमें नाम में एक समान नाम होता है, आप लोग जानते हो, और एक आईपीसी नाम होता है। समान नाम, समान नाम और एक आईपीसी नाम। ये इससे होता है एल्किल एल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, एल्कोहल, और ये होता है एल्केन प्लस ऑल, एल्केन प्लस ऑल। जैसे अभी देखते हैं, ये यौगिक यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं, यौगिक लेते हैं, फिर यहाँ पे समान नाम देखते हैं, क्या देखते हैं, समान नाम, फिर देखेंगे आईयूपीसी नाम। आइए एक एक यौगिक के बारे में देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट होता है। अब देखो, पहला क्या है, समान नाम है। अब कह रहा एल्किल एल्कोहल है, क्या है, एल्किल एल्कोहल। तो एल्किल में क्या है, एल्केन है, ठीक। तो एल्केन है, तो एल्केन में क्या हो जाएगा, मतलब एल्केन में एक कार्बन का है, तो ये हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। और एल्कोहल है तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ठीक, हमारा मेथिल अल्कोहल हो गया। और उधर देखें तो एक कार्बन का है इसलिए मेथेन हो जाएगा, और ऑल लग गया है तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा होगा CH3 CH2 OH। तो दो कार्बन का है इसलिए एथिल हो जाएगा, क्योंकि एल्किल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल, एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। क्योंकि यहाँ पे एल्केन है प्लस ऑल हो जाएगा, इसलिए दो कार्बन का है तो एथ, पहले मेथ आता फिर एथ आता है, तो पहले मेथ आएगा फिर एथ आएगा, तो एथेन प्लस ऑल हो जाएगा, इसलिए एथेनॉल हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा, अगर इसको देखें तो अगर यही तीन कार्बन का हो जाता है तो इसे यन लिखते हैं, यानी समान से यन, तीन कार्बन का इसलिए प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा अल्कोहल। और इधर वैसे लिख देते हैं जैसे प्रोपेनॉल, क्योंकि तीन कार्बन का है, प्रोपेनॉल। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आइए इस तरीके से अगर शाखा आ जाती है तो इसे हम कहते हैं आइसो, आइसो। अब देखो चार कार्बन का, एक दो तीन चार का है ना, तो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल बोलते हैं, ब्यूटिल अल्कोहल। और हमारे इधर हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। इतना आप लोग नोट कर लो, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो, ठीक। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, इस पे रहेगा फिनॉल का नामकरण रहेगा ईथर पर, और इसके निर्माण की विधियां रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो,
और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो। ठीक।